Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to cover voting classifier. लास्ट वीडियो में हमने वोटिंग ensemble का एक बेसिक इंट्यूशन लिया था, उसके पीछे का मैथ्स भी देखा था और एज वी हैव डिसाइडेड कि हम 3 वीडियोस में पूरा चीज कवर करने वाले हैं. इस वीडियो में विल कवर एवरीथिंग अबाउट वोटिंग क्लासिफायर्स. ओके, सो आई विल शेयर द स्क्रीन एंड सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे. So the first thing that we'll cover is the core idea and I'll also show you the demo. मैंने एक वेब ऐप बनाया है जहाँ पर I'll show you कि ये पूरी चीज़ कैसे काम करती है, तो you will get a good intuition about the algorithm. Second thing would be कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हार्ड वोटिंग और सॉफ्ट वोटिंग. दो अलग अलग टाइप्स की वोटिंग होते हैं. वो दोनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो डिस्कस करेंगे, कौन बेटर है ये डिस्कस करेंगे और लास्टली हम लोग कोड रन करेंगे कुछ डेटा सेट्स के ऊपर और फिर हाइपर पैरामीटर्स को हम देखेंगे कि कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एल्गोरिथम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू टॉक अबाउट द कोर आइडिया, तो कोर आइडिया गाइस एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आई विल जस्ट क्विकली ड्रॉ इट वन मोर टाइम इफ इन केस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा. सो होता क्या है वोटिंग क्लासिफायर्स में कि आपके पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं. Basically different algorithms होते हैं. Let's call them M1, M2 and M3. These are called base models. उनको बेस मॉडल बोला जाता है. आपके पास एक डेटा सेट होता है D. आप ये डेटा सेट को इन तीनों मॉडल्स को देके ट्रेन कराते हो, इन तीनों मॉडल्स को. ओके, सो यहाँ पे भी D जाता है, यहाँ पे भी D जाता है और यहाँ पे भी D जाता है और आपके मॉडल ट्रेन हो जाते हैं. ठीक है, अब लेट्स से आपके पास एक नया क्वेरी पॉइंट आता है XQ, जिसके लिए आपको उसका Y कैलकुलेट करना है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो आप इस XQ को यहाँ पर देते हो, यहाँ पर भी देते हो और यहाँ पर भी देते हो. सिंस ये तीनों क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हैं, ये आपको आउटपुट देंगे 0 या 1. मतलब आई एम अज्यूमिंग कि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है लाइक दिस. और फिर आप मेजॉरिटी काउंट लेते हो, मोड कैलकुलेट करते हो. सो अगर 0 ज्यादा है तो आप बोल दोगे आउटपुट वुड बी 0. अगर 1 ज्यादा है तो आप बोल दोगे आउटपुट इज 1. ठीक है, सो दैट इज हाउ वोटिंग क्लासिफायर्स वर्क. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. What I will do is in this class, in this video, I'll also show you one web app जहाँ पे आप इस चीज को like run करके properly देख सकते हो. इस point पे ये web app ऑनलाइन नहीं है, मैं इसको डिप्लॉय नहीं कर पाया हूँ अभी तक. आई डिप्लॉय इट और मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट फिलहाल यू कैन सी कैसे काम हो रहा है. सो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रीमलेट यूज करके एक वेब एप्लीकेशन बनाया जहाँ पर आई कैन लोड डिफरेंट डेटा टाइप्स जस्ट टू टेस्ट. ठीक है, like these are the different data sets that are available. इनमें से मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ. लेट्स से मैंने ये चूज किया कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला. अब यहाँ पे मेरे पास बेस एस्टिमेटर्स चूज करने का ऑप्शन. सो फिलहाल मैंने सिर्फ 5 ही ऑप्शंस दिए हैं. आई कुड हैव एडेड मोर ऑप्शंस बट ये 5 में मुझे जो दिखाना है वो हो जाएगा. ठीक है, सो what I'll do is I'll just select let's say logistic regression and I will select let's say Gaussian naive Bayes. ठीक है, ये दो एल्गोरिथम्स मैंने सेलेक्ट किए. 3 नहीं कर रहा मैं, 2 ही कर रहा हूँ फिलहाल. ये आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये आपका गॉसियन नाइव बेस है. ठीक है, और फिलहाल वोटिंग टाइप हार्ड है. 2 ऑप्शंस है, वोटिंग टाइप हार्ड या सॉफ्ट. इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे. डिफॉल्ट हार्ड होता है, हार्ड वोटिंग टाइप इज द डिफॉल्ट वोटिंग टाइप. ठीक है, तो आई जस्ट कीप इट जैसा वो है अभी एंड आई क्लिक ऑन रन एल्गोरिथम. सो होगा क्या कि ये दोनों मॉडल्स ट्रेन होंगे और फिर उनको कलेक्टिवली हम पूल इन करके एक नया वोटिंग क्लासिफायर बनाएंगे. तो लेट्स सी हो क्या रहा है. ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा समझ में आए. सो यू कैन सी गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उस डेटा सेट के ऊपर डिसीजन बाउंड्री भी ड्रॉ कर दिया. सो ये जो मेरा वोटिंग क्लासिफायर है, ये उसका डिसीजन बाउंड्री है. ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंडिपेंडेंट डिसीजन बाउंड्री है. अगर आप इस डेटा सेट के ऊपर सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन चलाते तो आपको ऐसा बाउंड्री मिलता. और ये आपको पता भी है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक लाइन ड्रॉ करके डेटा को क्लासिफाई करता है और गॉसियन नाइव बेस इस तरीके से क्लासिफाई कर रहा है. सो यू कैन सी इन दोनों का काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे एंड यू आर गेटिंग दिस रिजल्टेंट डिसीजन बाउंड्री. अगर आप क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स का बात करो तो लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एक्यूरेसी है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.53 और इट इज वैलिड एक्चुअली, क्योंकि ये डेटा इज एसेंशियली नॉन लीनियर. तो वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा. आपका KNN फिर भी, आई एम सॉरी नॉट KNN, आपका गॉसियन नाइव बेस फिर भी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है. इट्स गिविंग यू an accuracy of let's say 0.6 के अराउंड 60%. बट यू कैन सी कि जब हमने उन दोनों को पूल इन किया, उन दोनों मॉडल्स को जोड़ा और वोटिंग क्लासिफायर बनाया, तो हमारा जो रिजल्टेंट एक्यूरेसी है वो बढ़ गया और 63% पे पहुंच गया.
ठीक है। तो दिस इज द कोर इंट्यूशन गाइस, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे एंड यू कैन सी थोड़ा सा इंप्रूव किया भी है। ठीक है, अब अगर आपको फील लेना है इस एल्गोरिदम का कि हो कैसे रहा है ये पूरा चीज, तो आप इस टूल पे जा करके कोई भी एक डेटा सेट सेलेक्ट करो। जैसे ये डेटा सेट मैंने सेलेक्ट किया और मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ जस्ट टू गिव यू अ फील कि ये पूरी चीज कैसे काम कर रही है। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन चलाता, ओनली लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो क्या होता, ये होता। सी, ये रहा मेरा वोटिंग क्लासिफायर जो सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बना है, और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंडिपेंडेंटली अगर काम करता तो कैसे काम करता, ऑब्वियसली दोनों सेम है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे एसवीएम जोड़ दिया। ठीक है, विल सी कि दोनों एल्गोरिथम साथ में कैसे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है रन करने में, बिकॉज दोनों सीक्वेंशली रन कर रहे हैं एक के बाद एक। सो यू कैन सी ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन अकेले जब चलेगा और ये एसवीएम जब अकेले चलेगा, और ये आप देख सकते हो डिसीजन बाउंड्री दोनों को मिला करके। ठीक है, सो यू कैन सी दोनों के एलिमेंट्स उठाए जा रहे हैं एंड दैट इज द कोर इंट्यूशन बिहाइंड वोटिंग क्लासिफायर। ठीक है, आई विल आल्सो ऐड लेट्स से, और यहाँ पे यू कैन सी कि वोटिंग क्लासिफायर 0.95 दे रहा है, 0.9 आपका दे रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और 9.5 ही आपका दे रहा है एसवीएम। ठीक है, लेट्स आल्सो इंक्लूड रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, लेट्स सी आउटपुट कैसा आ रहा है। आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस इंट्यूशन कि ये पूरा चीज कैसे काम कर रहा है। एक बार आप पिक्चर्स के टर्म्स में देख लेते हो ना, तो फिर हमेशा याद रहता है। सो यू कैन सी थोड़ा और इम्प्रूव ही हो गया चीज। दिस सीम्स अ मच बेटर डिसीजन बाउंड्री than the previous two decision boundaries. So यहाँ पे you can see ये दिस इज रैंडम फॉरेस्ट बाय द वे, और रैंडम फॉरेस्ट के आने की वजह से ये थोड़ा सा और काइंड ऑफ जनरलाइज कर रहा है, नए डेटा पे अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑल दो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स इंप्रूव नहीं कर रहे, बट ट्रस्ट मी उसका चिंता मत करो आप, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत कम है, तो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है अभी ये मैट्रिक। बट ये जो डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ हो रहा है ना, ये आपको एक फील देगा कि आपका जो वोटिंग क्लासिफायर जो फंक्शन बना, जो रिजल्टेंट फंक्शन बना, इन तीनों मॉडल्स को मिला करके इट इज एबल टू जनरलाइज बेटर ऑन द गिवन डेटा। ठीक है, तो दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा फील मिल गया। ये टूल अच्छा है, अगर आप चाहो तो आप, आई ट्राई टू पुट दिस ऑन वेबसाइट, लाइक हेरोकू पे मैं डिप्लॉय कर दूंगा, आप जा करके इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। इस तरह के टूल्स आपको हेल्प करते हैं लाइक समझने में चीजों को। ठीक है, तो या ये तो हो गया अपना व्हाट इज voting classifier, how does it work, what is the core intuition behind the methodology working behind the algorithm. Now let's discuss one important thing, hard voting classifier and soft voting classifier क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस एल्गोरिदम को साइकिट लर्न में जाके देखोगे तो वहां पर यू वुड सी कि आपके पास एस्टिमेटर्स तो आपको देने ही हैं सारे के सारे, आपको यहाँ पे वोटिंग टाइप भी बताना पड़ता है, हार्ड या सॉफ्ट, दो ही ऑप्शंस होते हैं, हार्ड या सॉफ्ट, और बाय डिफॉल्ट यू कैन सी हार्ड है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हार्ड वोटिंग टाइप और सॉफ्ट वोटिंग टाइप में। लेट मी शो यू। सी, अभी तक हम जो कर रहे थे दैट वाज हार्ड वोटिंग टाइप, जहाँ पे क्या होता है कि आपका मॉडल का आउटपुट, लेट्स से आपके पास दो मॉडल्स हैं, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, और आप बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, मतलब आपका आउटपुट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो होता क्या है कि जब भी कोई एल्गोरिदम आप यूज करते हो तो वो प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में आपको आउटपुट देता है, ऑलमोस्ट हर एल्गोरिदम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो ये अगर बोल रहा है 0 का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो ये बोल रहा है 1 का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और ये बोल रहा है अगर 0 का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो ये बोल रहा है 1 का प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट हार्ड वोटिंग क्लासिफायर में क्या होता, 0, और यहाँ पे क्या होता, 0, तो आपका एल्गोरिदम क्या बोल देता, 0। दिस इज हार्ड वोटिंग इन टर्म्स ऑफ वोटिंग क्लासिफायर। बट अगर सॉफ्ट वोटिंग करवाओगे तो आप क्या करते हो, आप सारे 0 वालों को पकड़ लेते हो, आपने सारे 0 वालों को पकड़ लिया और इन दोनों का आप एवरेज निकाल देते हो। तो 0.6 और 0.8, 1.4, और उसका एवरेज, मतलब 0 का आने का प्रोबेबिलिटी इज 0.7। ठीक है, और 1 का आने का प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.2, 0.6, तो 0.3। ठीक है, और यहाँ पे सिंस 0 का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन 1 का प्रोबेबिलिटी, देन यू कैन इजिली सी कि आउटपुट शुड बी 0। ठीक है, तो इसका अगर आप एक बढ़िया एग्जांपल देखो तो ये इमेज से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। लेट्स से आपके पास एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें 3 क्लासेस हैं। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आपने 5 अलग अलग क्लासिफायर्स बनाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर क्लासिफायर का क्लास 1 का प्रोबेबिलिटी, क्लास 2 का प्रोबेबिलिटी और क्लास 3 का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है,
अब आप क्या करते हो, आप एवरेज करते हो। क्लास 1 का प्रोबेबिलिटी सारे 90, 10, 1, 25 और 5% को जोड़ के आया 26। क्लास 2 का प्रोबेबिलिटी 65.6 और क्लास 3 का प्रोबेबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 8.2। तो एंड में आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला कि क्लास 2 का प्रोबेबिलिटी सिंस इट्स ग्रेटेस्ट, आपका फाइनल प्रेडिक्शन वुड बी क्लास 2। दैट इज हाउ सॉफ्ट वोटिंग वर्क्स। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप मेरे से पूछो कि सॉफ्ट वोटिंग यूज करना चाहिए या हार्ड वोटिंग यूज करना चाहिए, सो जनरली स्पीकिंग सॉफ्ट वोटिंग का रिजल्ट हार्ड वोटिंग से बेटर आता है, जनरली स्पीकिंग, नॉट ऑलवेज। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड रन बोथ ऑफ देम, दोनों को चला के देखो, क्योंकि एट द एंड इट्स जस्ट अ पैरामीटर, आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हो बेसिकली, तो जिसमें रिजल्ट बेटर आ रहा है वो पकड़ सकते हो। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू, जैसे इस वाले डेटा सेट में, कॉन्सेंट्रिक डेटा सेट में, व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दीज एल्गोरिथम्स। सिंस मैंने पहले रन किया था मुझे याद है इसका आउटपुट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ मैं, नाइव बेस यूज कर रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहा हूँ, मैं वोटिंग टाइप हार्ड रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना, वोटिंग टाइप हार्ड रखने से इस एल्गोरिथम का प्रोबेबिलिटी, मतलब आई एम सॉरी, आउटपुट विल नॉट बी दैट ग्रेट। बट मैं जैसे ही सॉफ्ट करूंगा सेम सेटअप में, यू वुड सी कि इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगा। आई शो यू, थोड़ा टाइम लगेगा। सो या गाइस, यू कैन सी दिस इज द आउटपुट फॉर हार्ड वोटिंग। आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज गिविंग 53%, आपका नाइव बेस इज गिविंग 60%, बट योर रैंडम फॉरेस्ट इज गिविंग अराउंड 90%। बट जब आपने इन तीनों को कंबाइन किया ओवर हार्ड वोटिंग, यू आर गेटिंग जस्ट 66%। ऐसा होता है, मतलब नॉट नेसेसरीली हमेशा आपका वोटिंग का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, जो आपका बेस्ट परफॉर्मर है आप उसको चूज कर लो। जैसे इस केस में मैं पागल नहीं हूँ कि मैं वोटिंग क्लासिफायर यूज करूंगा जो मेरे को 66% का एक्यूरेसी दे रहा है। इंस्टेड आई विल गो फॉर रैंडम फॉरेस्ट, राइट। बट आई वांट टू शो यू कि अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट चूज करूँ, ठीक है, और मैं फिर से रन करूँ, लेट्स सी क्या होता है। सो या गाइस, यू कैन सी इस केस में सब कुछ पहले जैसा ही है, 53, 60 एंड 89%। बट यू कैन सी जैसे ही मैंने सॉफ्ट वोटिंग सेलेक्ट किया, मेरा वोटिंग क्लासिफायर का एक्यूरेसी इंप्रूव करके 92% हो गया। इनफैक्ट आप डिसीजन बाउंड्री के टर्म्स में भी देख सकते हो, दिस इज अ मच इंप्रूव्ड डिसीजन बाउंड्री। बट अगेन गाइस, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सॉफ्ट वोटिंग हमेशा हार्ड वोटिंग से अच्छा परफॉर्म करेगा। इन दिस केस इट वर्क, मैंने ट्राई किया, मेरे को देखा, इसलिए मैंने आपको शो कर दिया, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, जो भी है आपको बेस्ट वाले को पिक करना है। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो कि व्हाट इज द इंट्यूशन, मतलब हम कैसे समझे कि सॉफ्ट वोटिंग क्या अलग कर रहा है हार्ड वोटिंग से, तो बस आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप बार बार इस टूल को रन करो तो यू वुड रियलाइज कि स्मूथनिंग होता है, जो सरफेस है ना, डिसीजन सरफेस, थोड़ा सा स्मूथ आउट होता है व्हेन यू यूज सॉफ्ट वोटिंग। तो बिकॉज ऑफ दैट स्मूथनिंग कभी कभी आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है हार्ड वोटिंग से, जैसे इस केस में आ रहा है। ठीक है, तो एनीवेज ये एक डेमो आपको दिखाना था सॉफ्ट वोटिंग हार्ड वोटिंग का। ठीक है, एंड या वी आर डन विद दिस। नाउ विल गो थ्रू अ कोड जहाँ पे हम जो भी हमने कुछ सीखा है ये सब कुछ, उसको हम लोग एक बार एक डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके चला के देखेंगे। ठीक है, सो आई हैव मेड दिस, सॉरी मैंने कैमरा पे लात मार दिया, सॉरी। सो या आई हैव मेड दिस कैगल नोटबुक ऑलरेडी, और हम इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, so I'll run the cell. This is the iris वाला data set. You are already aware of this data set, कैसे काम करता है, क्या है इसके अंदर. I'll quickly show you. Yeah, so this is the data set. चार कॉलम्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और आपके पास स्पीशीज हैं, तीन अलग अलग स्पीशीज हैं, सेटोसा, वर्जिनिका, वर्सिकलर। मैंने क्या किया, मैंने ये आईडी कॉलम जो फालतू में आया हुआ है इसको मैंने हटा दिया, और उसको हटाने से मुझे मिल गया है ये डेटा सेट। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लेबल इनकोडर को ला करके ये सेटोसा, वर्जिनिका और वर्सिकलर टेक्स्ट को 0 1 2 में कन्वर्ट कर दिया। सो यू कैन सी, अब अगर आप देखो तो हमारे पास दिस इज द आउटपुट, जो अपना टारगेट कॉलम है वो न्यूमेरिकल में नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इफ यू आर अवेयर ऑफ आइरिस डेटा सेट तो यू शुड नो कि आइरिस डेटा सेट के ऊपर क्लासिफिकेशन इज अ इजी टास्क, मतलब इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत इजीली एल्गोरिथम्स 98 99% एक्यूरेसी पे पहुंच जाते हैं। सो मैंने क्या किया, जानबूझ के काम डिफिकल्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेयर प्लॉट को प्लॉट किया, जिससे मुझे सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर स्कैटर प्लॉट मिल जाए। सो यू कैन सी ये स्कैटर प्लॉट आ गया मेरे पास, हर न्यूमेरिकल कॉलम का हर न्यूमेरिकल कॉलम के साथ। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ दो ही कॉलम्स लूंगा। ठीक है, और कौन से कॉलम्स लूंगा मैं, सेपल लेंथ विथ सेपल विड्थ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो दो क्लासेस हैं, 1 और 2, बेसिकली वर्जिनिका और वर्सिकलर, ये दो क्लासेस के बीच में अगर आप
सिर्फ ये दो कॉलम्स लो, स्टेपल लेंथ और स्टेपल विड्थ, तो क्लासिफिकेशन सीम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पॉइंट्स बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड है। सो मैं सिर्फ अपने क्लासिफिकेशन टास्क को डिफिकल्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, दो कॉलम्स को हटा रहा हूँ, सिर्फ दो कॉलम्स को रख रहा हूँ। कौन से कॉलम्स को रख रहा हूँ? स्टेपल लेंथ, स्टेपल विड्थ, दो कॉलम्स को रख रहा हूँ। और मैं सेटोसा वाले फ्लावर्स को भी हटा रहा हूँ, ये जो अलग से सारे फ्लावर्स बैठे हुए हैं इनको मैं हटा रहा हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग वर्जिनिका एंड वर्सिकलर। वही कोड मैंने आगे लिखा है, यहाँ पर यू कैन सी आई हैव टेकन स्पीशीज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 और 2। और जो नया डेटा फ्रेम आ रहा है उसमें से मैंने सिर्फ ये 3 कॉलम्स निकाले और मैंने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया, और वो नया डेटा फ्रेम ऐसा दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे इन टोटल हमारे पास अब सिर्फ 100 रोज होंगे, क्योंकि 50-50-50 करके अपने पास 3 अलग फ्लावर्स के कैटेगरीज थी, एक कैटेगरी को मैंने सीधे हटा दिया। ठीक है, अब मैं अपना एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये 3 एल्गोरिदम्स ले रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएनएन और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। और मैं क्रॉस वैल स्कोर को इंपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं क्रॉस वैलिडेशन लगा के बार बार चेक करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने तीनों एल्गोरिदम्स का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, ये सब आपको आता है। और यहाँ पे मैंने एस्टिमेटर्स ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, सो होता क्या है, आप जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एस्टिमेटर्स बताने होते हैं कि आपके बेस एस्टिमेटर्स कौन कौन है, और वो एस्टिमेटर्स होने चाहिए लिस्ट ऑफ टपल्स, और उस टपल के अंदर एक आइटम ऐसा दिखना चाहिए जिसमें पहली चीज होगी स्ट्रिंग एल्गोरिदम का नाम और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट। तो मैंने वही किया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैंने एक लिस्ट ऑफ टपल्स बनाया है जहाँ पे हर टपल में पहला आइटम नाम है, दूसरा आइटम उस एल्गोरिदम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लूप चलाया ये एस्टिमेटर्स के ऊपर, और मैंने हर बार एक पर्टिकुलर एस्टिमेटर को पकड़ा और मैंने उसके ऊपर क्रॉस वैल स्कोर चलाया। क्रॉस वैल स्कोर क्या करता है, क्रॉस वैलिडेशन करता है। 10 बार मैंने चलाया क्रॉस वैलिडेशन, और हर बार डेटा फिट हुआ, और एक्स में मेरे पास सारे के सारे 10 बार का एक्यूरेसी आ चुका है। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, बस np डॉट मीन कर दिया, ये जो सारी एक्यूरेसीज आई हैं उन सबका मैंने मीन निकाल दिया फॉर एवरी एल्गोरिदम, फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फॉर रैंडम फॉरेस्ट, फॉर केएनएन। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। और हमने ये सेल चलाया ही नहीं, सॉरी। अब हम इसको रन कर रहे हैं। So you can see logistic regression is giving me an accuracy of 81%, random forest 73, KNN 75। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा, सबको समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वोटिंग क्लासिफायर क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं सबसे पहले आपको हार्ड वोटिंग दिखाता हूँ। ठीक है, सो हार्ड वोटिंग में कुछ नहीं करना, बस एस्टिमेटर्स में एस्टिमेटर्स को पास कर देना है। वोटिंग टाइप आप चाहो तो बता सकते हो, नहीं भी बताओगे तो डिफॉल्ट तो आपको भी पता है हार्ड ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल सेम कोड, क्रॉस वैल स्कोर चलाया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट पास किया क्लासिफायर, एक्स और वाई पास किया, 10 बार क्रॉस वैलिडेशन हो रहा है, और हम एक्यूरेसी के ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं। 10 एक्यूरेसीज मुझे मिलेंगी 10 बार चलाने से, और मैं उसका मीन निकाल करके आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप तीनों एल्गोरिदम्स को साथ में चला रहे हो, एंड यू आर गेटिंग एन एक्यूरेसी ऑफ 77%। नॉट नेसेसरीली वोटिंग क्लासिफायर विल बी द बेस्ट क्लासिफायर। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, यू विल गो विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बट हम क्या करते हैं, हम विल ऑल्सो ट्राई सॉफ्ट वोटिंग। सॉफ्ट वोटिंग में कुछ करना नहीं है, हमने बस वोटिंग सॉफ्ट कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। ठीक है, लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है। जैसे इस केस में हार्ड वोटिंग से भी खराब आउटपुट आ रहा है तो अभी तक के हिसाब से तो यू शुड यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज और होती है यहाँ पर एक और हाइपर पैरामीटर होता है, आई शो यू। देयर इज अ हाइपर पैरामीटर कॉल्ड वेट्स। सो होता क्या है कि आपके जितने भी बेस मॉडल्स होते हैं उन सबको बराबर वो वेट मिलता है, राइट। बट अगर आप चाहो तो आप उनको अलग अलग वेट्स असाइन कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप ये कर रहे हो कि आप इसके आउटपुट को एक अलग वेट दे रहे हो, मान लो 5, और इसको आउटपुट को आप दे रहे हो 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका आउटपुट का से 5 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके आउटपुट से। मतलब दिस गाय इज मोर इंपॉर्टेंट। ये डेमोक्रेसी नहीं रहा, अब एक बंदे का वोट दूसरे बंदे के वोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेट्स भी आप असाइन कर सकते हो। सो मैंने वही यहाँ पर एक कोड लिखा है। मैंने क्या किया है, सिंस मेरे पास 3 अलग अलग मॉडल्स हैं, मैंने तीनों के लिए रेंज चला दिए हैं 1 से लेके 3 तक, 1 2 3, आई जे एंड के। और मैंने यहाँ वेट्स में डाल दिया है आई जे और के। सो होगा क्या, लूप चलते रहेगा, और हर बार लूप के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे वो, मतलब एक्यूरेसी कैसा आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। देखो, जब तीनों को आप बराबर वेट दे रहे हो तो 77% आ रहा है, जब आप लास्ट वाले को ज्यादा वेट दे रहे हो तो घट जा रहा है। ठीक है, जब आप लास्ट वाले को ज्यादा दे रहे हो घट जा रहा है, बीच वाले को ज्यादा दे रहे हो तो भी घट ही जा रहा है। तो यू कैन जस्ट ट्राई वेरियस वैल्यूज। टू बी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर डेटा सेट में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाला आपको। द मैक्सिमम दैट यू विल रीच इज यही 79% के अराउंड।
तो यही है कि इसको यूज करके आप वोटिंग क्लासिफायर का एक्यूरेसी थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। जैसे हम मैक्सिमम कितना रीच कर रहे थे 77%, इसको यूज करके वी कैन रीच, लेट्स से, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अभी तक हाईएस्ट 79 आया है, जहाँ पे आपने i इक्वल टू 2 दिया, j इक्वल टू 1 और 3 दिया, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे देखो गाइस, हम 0.8 पे पहुंच गए, यहाँ पे हम 0.8 पे पहुंच गए, ठीक है। तो द मैक्सिमम दैट वी आर एबल टू रीच इज जब हम फर्स्ट वाले को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। और ऐसा सही भी है क्योंकि आपका पहला वाला ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसको अगर आप ज्यादा वेटेज दोगे तो देयर इज अ चांस कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो ये आप काइंड ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हो, आप अलग अलग वैल्यूज पास करके चेक कर रहे हो कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि वेट्स को भी आप मैनिपुलेट करके यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट, करते हैं बहुत लोग, ठीक है। सो ये तो हो गया एक अप्रोच जहां पर आप अलग अलग एल्गोरिदम्स को ला करके उनके ऊपर वोटिंग क्लासिफायर चलाते हो। एक दूसरा अप्रोच भी होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आपको हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करने होते हैं, राइट। तो हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करने में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं चलता है कि कौन सा वैल्यू सही रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, हमने क्या किया, एक नया डेटा सेट क्रिएट किया है एक्स और वाई बोल के। ये मेक क्लासिफिकेशन को मैंने कॉल किया, यहाँ पे 100 रोज जनरेट हुए और 20 कॉलम्स जनरेट हुए, टॉय डेटा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एसवीसी यूज किया, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, कर्नल पोलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना रखना है मुझे नहीं पता, लेट्स से। तो आप क्या करोगे, आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे और आपको जहां पे भी बेस्ट रिजल्ट दिखाई देगा आप उसको यूज कर लोगे, यही करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैं आपको एक वोटिंग क्लासिफायर का यूसेज दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम 1 2 3 4 5 पांचों डिग्रीज के लिए इस एल्गोरिदम को सेम डेटा सेट के ऊपर रन करेंगे एंड वी विल जनरेट एक्यूरेसीज, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। SVC is not defined, so what I will do is I'll quickly import from sklearn, just one second, dot svm import svc। ये हमने इंपोर्ट कर लिया और हमने इस कोड को चलाया। सो यू वुड सी कि फर्स्ट वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है डिग्री 1 वाला, ये 85% दे रहा है, सेकंड वाला भी 85% दे रहा है, थर्ड वाला 89% दे रहा है, फोर्थ वाला 81 दे रहा है और फिफ्थ वाला 86 दे रहा है। अब अगर आपसे कोई बोलता कि सेलेक्ट करो कोई एक, तो आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं? थर्ड वाला। बट आप क्या कर सकते हो, आप इन पांचों को उठा करके वोटिंग क्लासिफायर में डाल सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली अचीव अ बेटर रिजल्ट देन थर्ड वाला। लेट मी शो यू दैट, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वोटिंग क्लासिफायर फिर से बनाया और उसके पहले मैंने ये एस्टिमेटर्स बना लिया बाय द वे, पांचों के, ठीक है। और अब मैंने वो एस्टिमेटर्स यहाँ पे पास किए। वोटिंग में सॉफ्ट रख रहा हूँ, हार्ड भी ट्राई करके देख सकते हैं, बट सॉफ्ट में मेरे को पता है बेटर रिजल्ट आ रहा था। सो आई विल रन दिस कोड, it will take some time and you can see guys 0.93%, सॉरी 93%, ठीक है। सभी से बेटर इंप्रूव कर गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता कि कौन सा लोगे, तो थर्ड आप लेते। उससे बेटर अप्रोच ये होता कि आप खूब सारे चला लो इंस्टेंसेस सेम एल्गोरिदम के अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर और फिर उनको वोटिंग क्लासिफायर के अंदर डाल करके क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू क्लासिफायर, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस यूज किए जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये जो सेकंड वाला अप्रोच है ये ज्यादा यूजफुल है क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसके थ्रू ही मिलते हैं। ऊपर वाला रिजल्ट भी काम आता है, हर डेटा सेट पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो जो भी है, दिस इज द नोटबुक एंड दिस इज द टूल। आई वुड रिकमेंड, ये दोनों चीजों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्या करो, आप एक बार ये पूरा वीडियो देखो आराम से और फिर इन सारी चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करो। ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन यू आर डूइंग एंसेंबल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उतना ज्यादा आप सीख रहे हो। बिकॉज कोर आइडिया तो बहुत सिंपल है यार, आप वोटिंग करा रहे हो, उसमें सीखना क्या है। बट कब क्या चीज रिजल्ट देती है ना, ये सीखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, वी आर डन विद क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट विल डू रिग्रेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।